जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, जीवन में जब पैसों की बाढ़ आती है ना, तो कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो जाता है कि उसके जीवन में किस तरीके से कहते हैं चीज़ें आ रही हैं, इतना प्रसन्नचित्त हो जाता है कि वो खाना पीना भी छोड़ देता है। अब ये सिचुएशन किस तरीके से आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रही है, धन का दारोमदार किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा, चीज़ें का परिवर्तन के दृष्टिकोण में किस तरीके से आएंगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। मीन राशि के जातक जो होते हैं वैसे तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और राशिपति के बहुत ही अच्छी अवस्था में होने के कारण इस समय आपको देखिए पूर्व जन्म के संचित शुभकर्मास का लाभ भी अच्छा मिल रहा है। अब बुध देव जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ये द्विस्वभावीय ग्रह हैं। द्विस्वभावीय ग्रह अर्थात ये गंगापुर गए गंगाराम, जमुनापुर गए जमुनादास। तो इस तरीके के ये होते हैं। सामने वाले को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, अपने कार्य के लिए तैयार करना है, अपना उससे किस तरीके से कार्य सिद्ध करना है। और देखिए यहीं एक चीज़ और बता दूं, अपना उल्लू सीधा करना, ये भी एक मुहावरा है जो बुध पर पूरी तरीके से सटीक बैठता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो बुध के प्रभाव से, क्योंकि बुध द्विस्वभावीय ग्रह हैं। इनकी जो भी राशियाँ होती हैं, क्योंकि व्यक्ति का सामने चेहरा कुछ और होता है, अंतर में चेहरा कुछ और होता है। ये बुध जो होते हैं हमेशा इस तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो कारक चीज़ें होती हैं, बुद्धि होती है, वाणी होती है, कम्युनिकेशन होता है, कमोडिटी होती है, व्यापार होता है और शिक्षण होता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति, आपकी कंडीशन फाइनेंशियल वाली किस तरीके से रहने वाली है, इसका भी निर्धारण काफ़ी हद तक बुधदेव महाराज ही करते हैं। देखिए, किन्हीं भी चीज़ों के लिए आप ना तो गाड़ी बेचेंगे, जो दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए ना तो आप गाड़ी बेचेंगे, ना घर बेचेंगे, ना ही प्रॉपर्टी बेचेंगे, ना ही ज्वेलरी बेचेंगे। लेकिन अगर आपको दैनिक जीवन में प्रसन्न रहना है, जो रूटीन जीवन है आपका, अगर उसमें प्रसन्न रहना है, तो ये बुध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बुध का महत्वपूर्ण होना इस कारण से भी होता है कि बुध आपके फाइनेंस को डिसाइड करते हैं कि पीछे से जो लिक्विडिटी वाला कैश है वो आपके पास किस मात्रा में आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि इसी से हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो निर्धारण होता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, बुध देव अभी तक आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे थे। पंचम स्थान में इनकी जो युति बन रही थी वो गुरु के साथ बन रही थी। अब बुध देव महाराज अपना राशि परिवर्तन करें 22 अगस्त 2026 को। जहां ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे वहीं ये नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे ये चर राशि अग्नि तत्वीय राशि यानी कि सिंह राशि में। सिंह राशि में जो इनकी युति बनेगी वह केतु और सूर्य के साथ में बनेगी। केतु जो है वो एक देखिए सन्यासी, जिन्हें कि हम चाइल्ड ऑफ द गॉड भी मानते हैं, कि केतु जो है देखिए शांत रहते हैं और एकदम से जब अपने प्रभावों को उग्र रूप में लेकर आते हैं तो एकदम से चीज़ों को झटके में आपसे अलग भी करते हैं और उससे बड़ा आपको देते भी हैं। अब ये केतु जो है इस समय बहुत ही कम डिग्री के हैं, यानी कि 5 डिग्री के हैं, लेकिन फिर भी इनके 5 डिग्री के प्रभाव बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ये ग्रह जो है वो देखिए हमेशा वक्र अवस्था में गोचर करता है। देखिए, केतु के बारे में एक सत्य मैं आपको बता दूं। पहले तो केतु क्या है, मौके देते रहते हैं कि भाई आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिए, जैसा चाहें वैसा कर लीजिए। लेकिन अगर व्यक्ति फिर भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा है तब ये केतु अड़ जाते हैं। उस व्यक्ति को कहते हैं ना कि हाथ हिलाने की भी परमिशन नहीं देते हैं, इतने बड़े प्रभाव केतु के होते हैं। वहीं केतु जिस स्थान पर हैं वहाँ से संबंधित अगर आप किसी से मदद मांगने जाएं, चाहे जितना भी आपका हितैषी हो, वेल-विशर हो, आपको वो मदद नहीं करेगा, या तो कि बहाना बना देगा या सामने से स्पष्ट मना कर देगा। लेकिन केतु फिर भी कभी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि सन्यासियों का स्वभाव ऐसा ही होता है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, डट गए तो डट गए। तो देखिए इस समय बुध का जो प्रभाव रहेगा वो केतुवत ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु मेजर ग्रह है और मेजर ग्रह होने के साथ साथ केतु एक सन्यासी रूप में, यानी कि इनको अगर कहे ना दरवेश, तो दरवेश बिल्कुल गलत नहीं होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय केतु जो ये षष्ठ स्थान में विद्यमान है, देखिए केतु जो होते हैं द्विस्वभावीय ग्रह होते हैं, तो मोस्टली ये मैनिपुलेटिंग पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। बुद्धि इस समय आपकी प्रतियोगात्मक, यानी कि जब जब विषम परिस्थिति आएगी ये बुद्धि ज़बरदस्त रूप से एक्टिवेट होती हुई देखी जाएगी। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ कि बुध हो या सूर्य हो या केतु हो, देखिए मोस्टली इनका प्रभाव दो तरीके से होता है। आकाश मंडल से जो तरंगें आती हैं वो प्रायः एक जैसी ही आती हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अच्छे प्रभाव मिलते हैं, दूसरे व्यक्ति को निगेटिव प्रभाव मिलते हैं। कभी कभी ये बर्थ चार्ट के अनुसार निगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी हम कर्मास के द्वारा इनको निगेटिव बना देते हैं। अब जाहिर सी बात है, बुध की चर्चा कर रही है तो पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि कौन सी आदतें बुध को खराब बनाती हैं। अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर बुध के निगेटिव प्रभाव आपके लिए ज़्यादा एक्टिवेट है, और अगर ये आदतें नहीं हैं तो तुरंत समझ जाइए कि बुध के अच्छे प्रभाव आपके अंदर एक्टिवेट है और उस स्तर से आप कार्य को बढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पर हम अगर दोनों ही तरीक़ों की चर्चा करेंगे तो फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। अब यहाँ पर बुध जो है, देखिए किन किन कार्यों से खराब होते हैं। एक तो झूठ बोलने से, दूसरों के साथ चुगली निंदा कर रहे हैं या वाणी का बहुत गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, बात बात पे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग किस प्रकार की, धन की हेरा फेरी, इस तरीके के कार्य यदि करते हैं तो ये बुध निगेटिव हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपके अंदर आदत है, इनमें से कोई भी आदत है, आप उसी स्तर से लगा लीजिए कि आपका ग्रह आपके लिए किस तरीके से प्रभाव दे रहा है। अब बुध षष्ठ स्थान पे हैं तो जाहिर सी बात है, जब जब विषम परिस्थिति होगी आपका माइंड रॉकेट की तेज चलने लगेगा, रॉकेट से भी तेज चलेगा। हर युक्ति, हर जो रणनीति है वो आपके माइंड में तुरंत रूपरेखा तैयार हो जाएगी और तुरंत इम्प्लीमेंट में भी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि सामने वाले को इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो किसी तरीके से सावधान हो सके, चाहे वो शत्रुता हो, चाहे आपके रोग प्रिय हो या फिर आपका कंपटीटर हो। हर स्थिति में इस समय बुध जब भी विषम परिस्थिति आएगी या आपको ऐसा लगेगा कि आप हार रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों में ये बुध बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बुध केतु के प्रभाव से 3 दृष्टियों का भी भोग करेंगे। प्रथम दृष्टि जो रहेगी वो आपके आजीविका भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि वाणी भाव पर रहेगी। तो प्रथम दृष्टि आजीविका पर जो रहेगी, तो आजीविका संबंधी जो भी आपके फेरबदल हैं या आजीविका में किसी प्रकार की निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये इस समय पर आपके लिए ब्राह्म बाण औषधि की तरीके से काम करेंगे। जिस तरीके से ब्राह्म जी का बाण अमोघ होता है, इस समय आपकी बनी हुई रणनीतियाँ आपकी हर विपरीत परिस्थिति को आपके फेवर में करने में सक्षम होंगी। जो भी विपरीत परिस्थिति बन रही है, बेशक वो बॉस की तरफ से ही बन रही है, हालांकि बॉस से इस समय आपका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा बनना चालू हो गया है, थोड़े से मतभेद, और घर में भी यही चीज़ें हैं। वरिष्ठ जन जो हैं घर में, जैसे माता पिता हैं या आपके दादा दादी हैं या फिर जो घर का मुखिया है, ऐसे लोगों के साथ आपकी थोड़ी सी इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग नहीं अच्छी बैठ रही है। चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि गलत दिशा में प्रभाव को जन्म दे रही हैं, और यही प्रभाव जो होते हैं ये आपके जीवन को एक गलत स्तर तक लेकर जा सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ें, क्योंकि सूर्य निगेटिव इस समय पर भाव में बैठे हुए हैं षष्ठ स्थान पे, हालांकि सूर्य और चंद्रमा को षष्ठ अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी त्रिक भाव में कितना ही काजल की कोठरी में आप बचे रहें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दाग अवश्य लग जाता है। तो इस समय हर चीज़ को पारदर्शी रखें और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने से बचें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे अगर बुध अच्छे हैं तो आप देखिए हर रणनीति में पास होने वाले। लेकिन कभी कभी जब बुध खराब होते हैं तो क्या होता है, बिंदु तो आप प्रारंभ से ही गलत पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उस पर डिबेट करते हैं या उसके लिए कार्य को आगे बढ़ाते हैं, आपको इसमें रियलाइज़ हो जाता है कि आपने गलत ट्रैक पकड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपका ईगो हर्ट होता है, और जब ईगो हर्ट होता है तो आप उसी ट्रैक को सही मानकर और लोगों को भी सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं और बाद में फिर भाग्य को दोष देते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत होता है। तो इन
इन चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बचना होगा। व्यय को बहुत ही इस समय पर सावधानी के साथ नियंत्रण में लेना होगा, क्योंकि व्यय देखिए अगर बहुत ज़्यादा किया कि इस दौरान आपका व्यय बेतहाशा बढ़ेगा, क्योंकि बेतहाशा बढ़ने के पीछे भी एक कारण है कि देखिए इस समय पर चीज़ें कुछ आपके मान-सम्मान से भी जुड़ी हुई आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने जोश-जोश में यदि कार्यों को किया, तो फिर आपका आगामी संतुलित बजट जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है। तो जिसके लिए आपको फिर काफ़ी लंबे समय तक सफ़र करना पड़ेगा। आपको इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप चीज़ों को इस समय लॉजिक या यथार्थ के दृष्टिकोण से ही देखें। अगर यथार्थ का दृष्टिकोण थोड़ा से भी आपका इधर-उधर हुआ तो फिर चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। नवम दृष्टि जो रहेगी वो देखिए आपके धन भाव पर रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर वाणी से संबंधित आपको इस दौरान किसी भी ऐसी कार्य का या ऐसी अभद्र भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है जो आप अपने लिए ना सुनना चाहें, क्योंकि यदि इस समय आपने वाणी का मिसयूज़ किया तो फिर ये चीज़ें आपको आगामी लंबे समय तक, क्योंकि वाणी यहाँ पर आपके प्रोफेशनल और आपके पर्सनल दोनों ही चीज़ों को मैनेज करती है। और वाणी से निकला हुआ बाण कभी भी देखिए सब कहते हैं ना कि लाठी से बड़ा घाव कर जाता है। तो ऐसे में कोई भी रिश्ता हो आपका, आपके लिए देखिए तुरंत बेशक ना वो आपको प्रत्युत्तर दे, लेकिन भविष्य में रिश्ते खराब हो जाते हैं तो फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खान पान देखिए बहुत संतुलित रखें। देखिए इस समय जैसे मैंने पूर्व में कहा ना, इस समय आप कार्य की जिम्मेदारियों के चलते थोड़ा सा खान पान भी भूलने वाले हैं। तो देखिए जब भी ग्रह से संबंधित चीज़ें हमको अच्छे तरीके से प्राप्त करनी हो, ग्रह से और अच्छे प्रभाव चाहिए हों, तो उसकी समस्त चीज़ों को हमको बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। तो यहाँ पर खान पान आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। खान पान भी आपका इसी बुध के प्रभाव में है, तो इसको आपको सही तरीके से सही समय पर नियत आहार अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कुटुंबियों के साथ बहुत ज़्यादा डिबेट करने से बचें। कोई भी चीज़ आपको अप्रिय लग रही है तो उसे समय पर छोड़ दें। ये चीज़ें यदि करेंगे तो आपके धन संचयन में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और ये समय ऐसा रहेगा क्योंकि पिछले समय में देखा गया है जिस ग्रह ने भी केतु के साथ संबंध बनाया है वह ग्रह ज़बरदस्त रूप से एक्टिवेट हुआ है।